हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग नेक्स्ट सवाल पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का 1 नंबर का ही चौथा सवाल। कितना नंबर? चौथा सवाल। सवाल क्या करा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी डाटा जो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिश्र धन करा। जबकि ये 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। वार्षिक दर चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। किस पर जमा किया जाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ जो जमा किया जाता है वो क्या है? मिश्र धन जमा किया जाता है। क्या यहाँ जो डाटा लिखेंगे वो क्या होगा? मिश्र धन होगा। क्या होगा? मिश्र धन। मिश्र धन मतलब होता है क्या? जो रुपया, कितना रुपया? 10,000 रुपया। कितना? 10,000 रुपया। मिश्र धन कहने का मतलब होता है क्या? जो दिया अमाउंट वो भी प्लस ब्याज दोनों मिला के मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्र धन। मिश्र धन बड़ा फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन प्लस जितना ब्याज हुआ उसी कहते हैं मिश्र धन। क्या कहते हैं? मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है मूलधन जितना जो दिया वो और ब्याज और लेकिन एक है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ लिखा हुआ। इसका मतलब होता है ये ब्याज पर भी ब्याज लेता है, उसी को हम लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहते हैं? अगर सिंपल ये अगर मूलधन पर जो रुपया दिया उस पर अगर ब्याज को व्यक्ति लेता है तो उसको कहते हैं साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। क्या कहते हैं? अगर जो मूलधन दिया यानी 10,000 दिया, इस पर अगर ब्याज ले रहे हैं सिर्फ तो उसको कहते हैं साधारण ब्याज। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो आएगा ना ब्याज उस पर भी ये ब्याज लेगा, उस पर भी ब्याज लेगा। तो अब देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो पहले का 10,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 10,000 का पहला वर्ष। तो पहला वर्ष का जो ना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर रहता है। पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों रहता है। तो 10,000 का 8%। कितना प्रतिशत है रे? करा 8% है। दर क्या है? दर है 8% की दर से वो ब्याज लगाया जो ब्याज कितना रुपया? 8% की दर है। ये रेट है कितना, यानी 8% का मतलब पता है कि नहीं तुम लोग को? यानी 100 में 8 रुपया पर आया ना प्रतिशत वाला। 100 में 8 तो यहाँ पे तो 10,000 है तो 8% निकालेंगे। प्रतिशत को नीचे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से 20 कट गया तो कितना रुपया हो गया? 800। ये जो है ना ये ब्याज हुआ हमारा। ये क्या है? ब्याज है। कितना रुपया? और हमको बोला गया डाटा में जो लिखेंगे हम लोग मिश्र धन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मिश्र धन। और मिश्र धन बराबर फॉर्मूला बोले मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना रुपया था हमारा? जो देता है ना उसको कहते हैं मूलधन। अब ब्याज जोड़ देंगे तो 10,000 यहाँ पे 800 तो कितना हो गया? 10,800 रुपया। ये पहला डाटा निकल गया। अब अगला जो निकालेंगे ध्यान समझना, ये चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ये साधारण रहता है तो फिर हम लोग 10,000 का 8% निकालते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन कह रहा है यहाँ पे क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो जो निकला ना मिश्र धन इस पर अब लगेगा 8%। क्या समझ में आया? कैसे? तो ब्याज पर भी लगेगा ना उसको कहते हैं मिश्र धन। क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। पहले देखो ये 10,000 पर तो लगेगा ही, 10,000 पर तो उसको ब्याज लगेगा ही 8%। 10,000 पर 8% तो 800 रुपया। ठीक है। उसके बाद ये जो 800 रुपया है ना ब्याज, ये यही ना है ब्याज। ये जो पहले जो ये 8% निकाले ये किस पर निकाले हैं? मूलधन पर। ये 10,000 का 8% निकाले तो ये क्या है? मूलधन का। क्या पहला साल में कोई ब्याज होगा? पहले साल जब उसको हम उसको 10,000 रुपया दे रहे तभी कोई ब्याज है? एक साल होगा तभी ना। तो एक पहला साल में तो सिर्फ हम लोग क्या निकालते हैं? ब्याज निकाल लेते हैं एक ही बार। अगला साल जो निकालेंगे तो पहले जो रुपया दिया उस पर तो ब्याज निकालेंगे। और किस पर निकालेंगे? ब्याज जो पहले निकला था, पहले ब्याज कितना है इस पर भी निकालेंगे 8%। इसका भी निकालेंगे कितना? 800 का फिर 8%। याद रखना इस तरह होता है। 20 कर गया। 8 गुना 8 कितना? 64। तो अब ये दोनों ब्याज कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा? ब्याज कहलाएगा। तो ये दोनों हो गया ब्याज। अब मूलधन कितना था? मूलधन कितना हमारा? 10,000 में 864 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10,864। अब देखो अलग अलग करके निकालने से बढ़िया है। देखो अब इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यही इसी का तुम लोग 8% निकालो डायरेक्ट। 10,800 का 8% निकालो। 8%। कितना प्रतिशत? 8%।
आठी आठी 64 के हासिल 8 को पढ़ेंगे 0 बार कितना होगा 0, तो 6 जोड़ देंगे और फिर उसके बाद 8 एकम 8। डायरेक्ट हम एक के बार निकालेंगे तो डायरेक्ट हमको ब्याज जो निकलेगा ना ये चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हम कितना पर निकाले 10,000 पर निकाले हैं कि 10,800 पर निकाले हैं। तो इसमें 10,800 में ब्याज जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, ध्यान से देखो। इसमें 10,000 भी है 800 भी है, दोनों एक के बार 864 निकल गया। ऐसे भी तो 2 बार निकाले तो 864 निकल गया। तो इसीलिए डायरेक्ट पिछला साल जो हो उसका ही 8% निकाल लेंगे ना तो वो चक्रवृद्धि ब्याज ही कहलाता है। और जब 10,000 पर हर बार निकालेंगे तो वो साधारण ब्याज, और पिछले साल पर अगर हम ब्याज निकालेंगे तो उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि हम ये क्या 10,000 पर निकाल रहे हैं कि 10,800 पर निकालें। तो डायरेक्ट हम लोग पिछले साल का 8% क्यों नहीं निकालेंगे कि हमको 2 बार निकालना पड़े। क्या समझ में आया? तो डायरेक्ट हम लोग एक ही बार निकाल सकते हैं। हाँ, तो अब फिर अगले साल के लिए कितना का निकाले हम लोग, इसका निकाले ये 10,000 का निकाल के अलग से निकाले, एक ही बार में निकाल ले। इसका 10,864 का निकाल लेते, कितना प्रतिशत 8%। अब इसको कटा 4 से, 4 दूना 4 से 25 बार में कटेगा नहीं। इससे बढ़िया कटाने से बढ़िया है नहीं, रहने दो ऐसे ही। 8 से गुना करके 100 से भाग दे दो, 8 से गुना कर दो। 8 चौके 2 हासिल, 8 छक्के 48, 3 51 के 1 हासिल, 5 8 64, 64 5 69 9 हासिल, 6 0 इसीलिए 6 बजे 8 8 एकम 8। और देखो बट्टे में 100 है तो बराबर क्या अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ये है ब्याज है, ये क्या है मूलधन जोड़ेंगे ना, मूलधन जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10,869 रुपया 12 पैसा, बोलो 120 पैसा दशमलव। ये 3 गो डाटा निकल गया। फिर एक बार निकाल सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं, इतना जरूरी नहीं। 2 ही को हम लोग जांच कर सकते हैं, अगर समान अंतर आ रहा है 2 बार भी तो समझ जाएंगे यार। तो ये है मिश्रधन। अब हम लोग जहाँ बताएंगे कि ये किस में एपी में है कि नहीं है, मेरा मुद्दा ही ना एपी में है कि नहीं, बताने के लिए क्या करेंगे अब इसके आगे तुम लोग बता सकता है। इसमें से इसके घटा के निकालेंगे तो ये नीचे मिटा दें हम ये सब। हाँ, गंगा नदी कहाँ तक सीधे कहाँ से निकलती है, इस नदी की मुख्य धारा आगे गया। तो क्या हो गया A1 A2 A3। तो पहले A2 माइनस A1 कर लें, A2 माइनस A1। A2 बोलो 10,864 और घटा देंगे ना 10,800, कितना निकल जाएगा 64। अंतर कितना निकल गया। अब A3 माइनस A2 कर लें, A3 माइनस A2 बोलो 10,869.12 माइनस 10,864 5.12। क्या 2 ही बार में तो हम लोग को पता चले क्या बराबर डाटा है, बराबर डाटा आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि इसका जो अंतर है ये बराबर नहीं आ रहा है। तो इसीलिए क्या होगा यह एपी में, यहीं अगर साधारण ब्याज रहता तो वो हो सकता था। कैसे हर साल का कितना निकलता 10,800 निकलता। और फिर देखो क्या निकाल, उसमें सिर्फ निकालते हैं मूल जो धन देते हैं, जो रुपया देते हैं उसी का ब्याज निकालते हैं। फिर देते हैं हम 10,000 का निकालते तो 800 निकलता। तो पहले 800 था, फिर 800 जोड़ते 10,800 कितना होता 1600 हो जाता। हाँ, फिर इसमें 800 जोड़ते कितना हो जाता बोलो ने 2400 हो जाता। देखो सब में 800 का डिफरेंट मिलेगा तुम लोग को जब घटाएगा तो ये जब साधारण ब्याज में रहेगा तो क्या होगा वो एपी में होगा। 2 चीज़ याद रखना, अब डाटा कुछ भी दे उससे हमको कोई मतलब नहीं। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज में कहेगा ना तो वो एपी में नहीं होगा, जब भी साधारण ब्याज में रहेगा तो वो एपी में होगा। अब पहले बोल देते तब कैसे पता चलता था, अभी पता चला नहीं। ये देखो है क्या एपी में नहीं, और अभी साधारण ब्याज दिखाएं, क्योंकि हर बार 10,000 का तो हम 800 ब्याज लगेगा रे, तो हर बार 800 जोड़ते जाएंगे हम।
जो पहले उसमें 800 जोड़ेंगे, फिर 800 जोड़ेंगे, फिर 800 जोड़ेंगे, तो डिफरेंट अंतर कितना का आएगा? 800 का ही आएगा। तो इसीलिए साधारण ब्याज अगर यदि रहेगा क्वेश्चन में तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा साधारण ब्याज, कुछ भी डाटा कुछ भी दे रहा है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 1 रुपया, 2 रुपया, कुछ भी दे, अगर साधारण ब्याज लिखा हुआ तो आराम से टिक मार देंगे ये एपी में है। वो अगर चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो एपी में नहीं होगा। तो इसको उतारो। तो अगर यहाँ बनाना हो तो इस प्रकार तीनों साल का हम लोग लिख सकते हैं। फर्स्ट ईयर का यानी पहले साल का ब्याज निकाल लिए कितना? 800। तो पहले साल का मिश्र धन निकल गया 10,800। इसी प्रकार दूसरे साल का, दूसरे वर्ष का निकाल लिए हम लोग, उसके अगले वर्ष का कितना ब्याज निकल गया? 864। तो पूरा कितना निकल गया मिश्र धन? 10,864। इसी प्रकार तीसरे ईयर का निकाल लिए क्या? तीसरे ईयर का ब्याज। तो हर बार पिछले साल वाला पे लगाना है 8%। पिछला साल इतना था ना मिश्र धन, इस पर लगा लिए क्या? ब्याज 8%। इतना निकल गया 869.12। और उसके बाद मिश्र धन निकाल के कितना? 10,000 में ये ब्याज को जोड़ते। इस प्रकार अगर लिख के बनाना हो तो तीनों साल का ब्याज निकाल सकते हो, निकाल के उस प्रकार डाटा लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।